ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਲੋ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ सांसद संजय सिंह भी इस दौरान पहुंचे। पुलिस के वल्लों बैरिकेडिंग की गई सी। हालांकि इस दौरान झड़प दी तस्वीरां भी सामने आईयां क्योंकि प्रदर्शनकारियों ते लाठीचार्ज किया गया सी। वक्-वक् तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो, काफ़ी कुछ बयान कर दिया ने क्योंकि लंबे समय तो धरना प्रदर्शन सीजेपी के वल्लों दिता जा रहा सी। जेकर सोनम वांगचुक की गल की जाए तो उन्हां दे वल्लों सब तो पहला भुख हड़ताल का ऐलान किया गया। भुख हड़ताल ते वो बैठे सी। 18 जुलाई नूं फिर भारी पुलिस बल पहुंचदा है, उन्हां नूं चुक के हस्पताल दे विच ले जाया जाता है ते हाईकोर्ट का हवाला दिता जाता है कि हाईकोर्ट के वल्लों निर्देश दिते गए सी कि उन्हां दी सेहत ठीक नहीं। उस दिन सीजेपी मुखी अभिजीत दिपके दे वल्लों ऐलान किया जाता भुख हड़ताल का। होर भी नौजवान बैठे सी ते अज संसद कूच करन दा ऐलान किया गया सी, पर तनावपूर्ण माहौल वेखण नूं मिलिया। पुलिस दे वल्लों लाठीचार्ज किया गया। पुलिस रोक रही है जगह जगह पे और इनकी कोशिश है कि बच्चों की आवाज उठे ना, लेकिन ये देश का आंदोलन बन चुका है। ये किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये देश के करोड़ों बच्चे जो एग्जाम देते हैं, जो पढ़ते हैं मेहनत करके, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा कर रहे हैं, पेपर माफिया के हाथों में मोदी सरकार चल रही है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। खत्म किया जाए, क्या कुछ ये मांग है? उससे पहले हम इस मार्च पे फोकस करेंगे। 3 बातें बहुत अहम है। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें, हम मुद्दे पे फोकस रखें। एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत जरूरत है। देखो मसला कोई एक कल्ले उन्हों का नहीं है, मसला देश के करोड़ों नौजवानों का जोड़ा उन्होंने फ्यूचर खराब किया जा रहा। लगातार पेपर लीक हो रहा है और जवाबदेही तय नहीं हो रही, ये इशू है। और मैंने लगता है इस इशू लैके सारा देश एकजुट है, नौजवान एकजुट है, पार्टियां भी अपोजिशन दी तो डेफिनेटली सरकार को इस जवाबदेही तय करनी चाहिए है और इंश्योर करना चाहिए है भी आने वाले टाइम ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੁਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਸ਼ਵ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ वक्त किस तरह के हालात ने दिल्ली जंतर मंतर पे? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और इस वक्त स्थिति यह है कि लगातार पूरे जंतर मंतर और राजीव चौक अलावा जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। और लगातार अभी सूत्रों के हवाले से पीटीआई के रिसोर्सेज से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि शास्त्री भवन के आसपास कुछ छात्र हैं जो पहुंचे हैं, जिन पर प्रशासन की तरफ से टीयर गैसेस का इस्तेमाल किया है और लगातार उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई है। और बड़ी तादाद में आज के दिन जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो संसद भवन कूच की बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने लगातार इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी तरीके की इजाजत आज संसद भवन कूच करने की इन छात्रों को नहीं है। जो प्रदर्शन स्थल है जंतर मंतर, वही प्रदर्शन करने की इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस ने दी है। इस वक्त मौके पर बड़ी तादाद में सुरक्षा दलों की मुस्तैदी भी नजर आ रही है। और अब किस तरह के हालात हैं केशव? क्या अभी भी नौजवानों की ओर से जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी ओर से संसद कूच की कोशिश की जा रही है? देखिए अभी हालात सामान्य है और प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इन छात्रों को वहीं जंतर मंतर रोका जाए। जंतर मंतर के बाहर किसी भी तरीके की प्रदर्शन की इजाजत नहीं है और यही बड़ी बात है कि लगातार
जो प्रोटेस्ट सीजीआई के चीफ हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और हमारी सरकार से जो मांगे हैं सरकार उस पर अपनी बात सुनिश्चित करे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या शाम तक कोई तस्वीर नजर आती है और जो छात्र आज बड़ी तादाद में जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं। पूरे नई दिल्ली क्षेत्र में इस वक्त जाम की स्थिति है और अलग अलग जगहों पर बड़ी तादाद में छात्रों को देखा यह जा भी सकता जानना है। तो चाहेंगे क्योंकि सोनम वांगचुक की ओर से भी अस्पताल से यह एक लेटर लिखा जाता है, 3 शर्तें लगाई जाती हैं जिसमें जिक्र किया जाता है कि सरकार इन लापरवाही को माने जो नीट पेपर लीक हुआ था और सांसदों से बात की जाती है कि वह संसद में इस मुद्दे को उठाएं। देखिए बिल्कुल, आज अगर हम जिक्र करें तो संसद में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद भवन में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उसके अलावा लगातार विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हों, उसके अलावा तमाम दल जो हैं वो इस पूरे मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल भी सोनम वांगचुक से मिलने गए थे और लगातार आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि जिस तरीके से जो नीट के मुद्दे पर सरकार ने जो है अपनी असफलता दिखाई है, लेकिन अभी भी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा नहीं हुआ है और शिक्षा मंत्री को नैतिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। बहरहाल अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा, क्या आज सरकार इस पर कोई फैसला लेती है। प्रारंभिक सूत्रों की अगर बात करें तो एक ट्वीट जो है वो सीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से दिया गया था कि उनसे सरकार ने अप्रोच किया है और सरकार ने इस बात का जिक्र किया है कि जो है इस प्रयास किया जा रहा है और ये खबर निकल के भी सामने आ रही है कि कुछ प्रदर्शनकारी जो हैं वो संसद भवन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैदी बनाए हुए है। लेकिन आज अभिजीत दीपके की बात की जाए तो इन पूरे हालातों को लेकर, लाठीचार्ज को लेकर कोई बयान दिया गया? देखिए लगातार इस पर सीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सरकार इस पर बातचीत करे, नहीं तो भवन कूच करेंगे। लेकिन अभी ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि कुछ जो छात्र है वो शास्त्री भवन के रास्ते संसद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं और ये छात्र जब आगे बढ़ रहे हैं इनको कैसे रोका जाएगा। लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल भी प्रशासन सुरक्षित कर रहा है। आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर सबकी निगाह है। ठीक है केशव, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਮਾਨਯ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।